क्या करना है मैं सारा वो प्रोसीजर बताने लगा हूँ। हाँ आपने इस ड्राइव पे क्लिक करना है, मतलब आप लोगों का जीमेल तो होगा ना लैपटॉप पे। प्लीज़ ये काम मोबाइल से ना कीजिएगा, ये सारा काम आपने अपने लैपटॉप से करना है। आप लोगों ने अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो लैपटॉप पे बैठकर सीखनी है, और कोई काम कैजुअल नहीं करना, हर काम को एक तरीके से करना है। अगर कोई काम नहीं होता तो ये भी सोचना है कि क्यों नहीं हो रहा, बजाय इसके कि हम उसे छोड़ दें। ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं। अगर कोई काम नहीं होता तो इसका मतलब है कोई ना कोई छोटी सी चीज़ बीच में रहती होगी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही है, तो आपने उसको भी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नहीं जी, मैं इस पर क्लिक किया ड्राइव पे, सिंपल, कोई ऐसा खास मुश्किल काम नहीं किया। आप लोगों ने घर में सिर्फ इस पर क्लिक ही करना है। ठीक है, आगे। अच्छा, उसके बाद ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये 9 MB की फाइल है, छोटी सी एक। हाँ, ये वेबसाइट है पूरी। हाँ, लोकल जो मैं अभी आपको सिखा रहा था ना, दिखा रहा था, ये वही वाली वेबसाइट है। चलो, बस इतनी सी बात है। अब ये वेबसाइट तो बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स की सूरत में होगी, ऐसे ही है। मैं जब आपको दिखाता हूं तो इसमें फोल्डर्स भी होते हैं और फाइल्स भी होती हैं। लेकिन अब आप यहां पर देख रहे हो तो यहां पर आप देखोगे तो आपको एक ही फोल्डर डाउनलोड हुआ है, ऐसे ही है, सिर्फ एक ही फोल्डर डाउनलोड हुआ है ना। सो हमने क्या किया हुआ है, इसको जिप किया हुआ है। अच्छा, ये जिप और अनजिप का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जिप करने का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग शिफ्टिंग करते हैं ना, घर, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, अपना सामान पैक कर लेते हैं। इतना ज़्यादा सामान होता है, लेकिन एंड पे जब हम पैकिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, कार्टन वगैरह में जब वो डालते हैं हम, तो बहुत कम कार्टन होते हैं, लेकिन हर कार्टन में बहुत ज़्यादा सामान होता है। तो बेसिकली करते क्या, हम अपने सामान को कंप्रेस कर लेते हैं किसी चीज़ में, और जहाँ पर हमने उसे रखना होता है वहाँ जाकर उसे फिर खोल लेते हैं, यानी अनकम्प्रेस कर लेते हैं। तो जब हमने डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है तो हम डाटा को कंप्रेस कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये जो वेबसाइट है इसके अंदर मैं कहूँ अगर कोई 25 फोल्डर हैं और इसके अंदर कोई मैं कहता हूँ कि 90 फाइल्स हैं, तो आप इसको एक एक को जब डाउनलोड करोगे तो कितना टाइम लगेगा आपका। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है कि हम इसको कंप्रेस कर लेते हैं और एक को आप डाउनलोड कर लें, और जब मैं इसे अनकम्प्रेस करूँगा तो सारे खुद ब खुद ही ओपन हो जाएंगे। ये आसान तरीका है ना। तो इसके लिए हम जिप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके लिए मुख्तलिफ जिप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, और इसमें विनजिप भी इस्तेमाल होता है, विनरार भी इस्तेमाल होता है, विंडो का अपना भी एक्सट्रैक्टर होता है, उसको नहीं यूज़ करना आपने। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे तो आप परेशान होंगे, इसलिए कि जो विंडो का अपना एक्सट्रैक्टर है वो एक्सट्रैक्ट किए बगैर कुछ फाइलों को खोल देता है और कुछ को नहीं खोलता। तो जब वो कुछ नहीं खुलती तो वो बाकी में एरर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने क्या यूज़ करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। विनजिप जो है वो भी आपको शायद पेड मिलता है, विनरार भी पेड मिलता है। ये मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा हूँ आपको, क्या नाम है जिसका, 7zip। ये फ्री है, आप नेट से इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने ये नहीं कहना कि ये डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये डाउनलोड नहीं हो रहा, आपका नेट स्लो है, ठीक है, या फिर आप वो स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे जो मैं बता रहा हूँ, और कोई वजह नहीं हो सकती कि ये डाउनलोड ना हो। जी, मैंने लिखा 7zip डाउनलोड, ये फ्री है। क्योंकि देखें, आपके पास जब वेबसाइट आएगी तो आपको अनजिप करनी पड़ेगी ना। तो अगर आपके पास कोई अनजिप का एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप कैसे अनजिप करोगे? तो पहले आपने ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, 7zip। ये देखिए ऊपर आ गया, सबसे ऊपर डाउनलोड 64 बिट विंडो। आजकल जितने भी लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर जितने भी हैं, उन सब की जो विंडोज़ होती है वो 64 बिट की होती है। जो नए कंप्यूटर्स हैं उनकी जो विंडोज़ होती है वो 64 बिट होती है। ठीक है, जो किसी का पुराना कंप्यूटर होगा, ये कैसे पता लगता है, आप कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर में मैं भी दिखाता हूँ आपको कहाँ से ये देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पहले डाउनलोड कर देता हूँ। जी, वो भी डाउनलोड हो चुका हुआ है, देखें, ये भी डाउनलोड हो गया। आपने क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है और इसमें इंस्टॉल हो जाना है। आपने काम करना है कि जब आप इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर लो तो एक दफ़ा अपने लैपटॉप को या पीसी को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, रिस्टार्ट करने के बाद फिर आपने इसको डाउनलोड करना है या इसको देखना है। कैसे इसे डाउनलोड करना है जी, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस पर क्लिक करें, शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर का क्या मतलब होता है कि भाई दिखाओ कहाँ पर है ये फोल्डर, में इसे दिखा दो मुझे। आ गया ये, और ये वो है एप्लीकेशन, ये वो वेबसाइट है हमारी। तो मैं कहता हूँ भाई दिखाओ इसको, इसमें डबल क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इंस्टॉल का बटन बना हुआ है, पता भी लग रहा है कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, लोकेशन भी बता रहा है। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लें, बस इतनी सी बात है, इंस्टॉल हो गया। अब आपने जब इसको रीस्टार्ट करना है, अब मैं इधर आता हूँ,
इसको ज़रा मैं कट करके ना कहीं और ले जाता हूँ, पीक में ले जाता हूँ, बल्कि पीक में क्या आपके फोल्डर में ले जाता हूँ। ये आपका फोल्डर, यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं वेबसाइट के नाम से। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमने क्या इंस्टॉल कर लिया है, 7-zip इंस्टॉल हो चुका हुआ है, आपने रिस्टार्ट किया सिस्टम, उसके बाद आपने उसको डाउनलोड करना है और एक खास जगह पे उसको रख लेना है। ऐसे नहीं है कि आप रखें और आपको भी ना पता हो कि कहाँ रखा हुआ है आपने। हाँ, ये पता होगा तो ही आपका कंट्रोल होगा उसमें। जैसे मुझे पता लग गया ना कि मैंने कहाँ रखा है, अभी 276 में वेबसाइट के फोल्डर में रखा। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है जी, 7-zip लिखा हुआ है नीचे, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट हेयर। बस आपने एक्सट्रैक्ट हेयर की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आए तो ये मैंने वीडियो जो जितनी बनाई है इसको ज़रा एक से ज़्यादा दफ़ा देख लें, समझ में आ जाएगी आपको। जी देखें, एक्सट्रैक्ट हो गया, पहले जिप फॉर्मेट में था, अभी ये खुल गया यहाँ पे, और ये पूरी वेबसाइट है। ये देखें, ऐसे ही आपके पास आपके लैपटॉप पर या आपके कंप्यूटर पर भी ये वेबसाइट इसी तरह चल पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मुझे आप मैसेज भेजते रहेंगे कि वेबसाइट नहीं चल रही है। अगर सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट नहीं होंगी तो इस तरह वेबसाइट नहीं खुलेगी। अगर इस तरह वेबसाइट नहीं खुलती तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आपकी फाइलें एक्सट्रैक्ट नहीं हुई, अभी तक कंप्रेस फॉर्म नहीं पड़ी हुई हैं, आपने एक्सट्रैक्टर को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए पूरी वेबसाइट आ गई है, और ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइल खुल गई, फाइल वेबसाइट खुल गई। ऐसे ही अब ये ग्रुप में मैंने रखा हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा। आपने पहले क्या करना है, पहले आपने 7-zip इंस्टॉल करके अपने पीसी को या लैपटॉप को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लीजिएगा और फिर ड्राइव से डाउनलोड करें, और उसके बाद उसको एक ये कहाँ पे डाउनलोड होकर आएगा, डाउनलोड के फोल्डर में आएगा। उसके बाद आपने इसको डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जहाँ भी एक फोल्डर बना के रखें, ठीक है, लिख लें, उसका नाम रखें प्रोजेक्ट, कि जी ये प्रोजेक्ट है मेरा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर इसको पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लें, और इसकी कॉपीज एक से ज़्यादा रख लें, ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो तो आप दूसरे वाले पे काम शुरू कर लें, ठीक है, आपके पास उसका बैकअप भी पड़ा हो। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे रोक देता हूँ।